हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। गर्मियों के दिनों में उल्टी होना, दस्त लगना, पेट दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, ये बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है और इसके लिए आपके पास मरीज भी आए होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि यह समस्या क्यों होती है? इसको ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर द्वारा क्या इलाज दिया जाता है और इसका समय रहते अगर इलाज नहीं किया जाए तो कितनी गंभीर समस्या हो सकती है। अगर इन सभी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट वॉच जरूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। वैसे तो दस्त लगना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, यह समस्या पूरे साल में कभी भी हो सकती है, लेकिन गर्मियों के दिनों में इन समस्याओं को ज़्यादा देखा गया है और यह समस्या बच्चों में, वयस्क में और बुजुर्गों में किसी में भी हो सकती है। इस समस्या के क्या कारण हैं? तो दस्त लगना तथा पेट में दर्द होना कई अलग अलग कारणों की वजह से हो जाता है, लेकिन गर्मियों के दिनों की बात करें तो इस समय टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, जो कई बार 40 से 45 डिग्री के पार भी हो जाता है। तो इस समय हमारे शरीर में ब्लड पूरी बॉडी के तापमान को संतुलित रखने की कोशिश करता है और ज़्यादातर ब्लड स्किन की तरफ रहता है। इस कारण से इंटेस्टाइन तथा स्टमक तक सही मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिससे खाया हुआ खाना अच्छे से नहीं पच पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। दूसरा कारण, गर्मियों के दिनों में जो खाने की चीज़ें हैं वह टेम्परेचर अधिक होने के कारण खराब हो जाती हैं, लेकिन आप अपनी रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग ही उन खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार खराब हो चुका खाना भी आप खा लेते हैं। हालांकि इसमें किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती, फिर भी वह खाना खराब हो चुका होता है। अगला कारण, जब लंबे समय तक कोई व्यक्ति धूप में या गर्मी में काम करता है तो उस कारण से व्यक्ति को लू लग जाती है और लू लगने के कारण भी व्यक्ति को दस्त तथा उल्टी होने की समस्या हो जाती है। लू लगने का कारण, लक्षण और उसके इलाज के बारे में पूरी वीडियो हमने बनाकर रखी है, जिसे आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। जब यह समस्याएं मरीज को होती हैं तो क्या क्या इलाज दिया जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस समय इंजेक्शन लगाना, टेबलेट देना, ड्रिप लगाना, तीनों तरह से इलाज किया जाता है। इसको एक एक करके जान लेते हैं। इंजेक्शन व ड्रिप ज़्यादातर उन मरीजों को लगाया जाता है जिनको समस्या बहुत ही ज़्यादा हो गई हो, जैसे इतनी ज़्यादा उल्टी हो रही हो कि व्यक्ति कुछ खा पी ना पा रहा हो, तो उसे इंजेक्शन लगाया जाता है। दस्त बहुत ही ज़्यादा लगी हो, जिससे कि उसके शरीर में ज़्यादा कमजोरी आ गई हो, तो उसे इंजेक्शन लगाया जाएगा, जिसे कि गंभीर मरीज की श्रेणी में रखते हैं। कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं? तो उल्टी को रोकने के लिए 2 प्रकार के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिसमें पहला इंजेक्शन ओंडानसेट्रॉन इंजेक्शन है, जिसे आप एमसेट इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा इंजेक्शन है मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, जिसे आप पेरिनॉर्म इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक इंजेक्शन लगाया जाता है तथा पेट में बनी हुई गैस को ठीक करने के लिए पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसे आप पेंटॉफ 40 इंजेक्शन के नाम से आसानी से खरीद सकते हैं। और अगर किसी मरीज को बहुत ही ज्यादा दस्त लग रही हो, कमजोरी आ गई हो, तो दस्त को रोकने के लिए मेट्रोनिडाजोल 100 ml का इन्फ्यूजन या ओर्निडाजोल का 100 ml का इन्फ्यूजन, दोनों में से किसी एक को लगाया जाएगा। और शरीर में हुई पानी की कमी को तथा कमजोरी को दूर करने के लिए RL यानी रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन लगाया जाता है। और पेट दर्द को कम करने के लिए डाइसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है और इस तरह से मरीज को इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जान लेते हैं टेबलेट के द्वारा या ओरल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो सामान्य स्थिति में मरीज को टेबलेट दी जाती है, जिसमें पेट दर्द को रोकने के लिए डाइसाइक्लोमिन तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट दी जाती है। या ज़्यादा पेट दर्द हो रहा हो तो ड्रोटाबरिन तथा मेफेनमिक एसिड कॉम्बिनेशन की दवा दी जाती है। इसे दिन में 2 से 3 बार देने की सलाह दे सकते हैं तथा दस्त को रोकने के लिए ओफ्लोक्सासिन तथा ओर्निडाजोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही लैक्टिक एसिड बैसिलस, जिसे आप स्पोरलेक के नाम से जानते हैं, यह भी दी जाती है और इसे 2-2 टेबलेट दिन में 3 बार तक दिया जाता है। और पेट में जो गैस बनी है इसे ठीक करने के लिए एंटासिड सिरप, जिसमें डाइजिन सिरप प्रमुख है, इसके अलावा एल्जल सिरप भी दी जा सकती है तथा कैप्सूल के रूप में ओमेप्राजोल तथा डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन या फिर पेंटाप्रोजोल व डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन में से कोई भी एक कैप्सूल दी जा सकती है। और यदि किसी मरीज के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, उसके शरीर में दर्द भी हो रहा हो, तो पैरासीटामोल टेबलेट भी साथ में दी जा सकती है। और इन सभी ट्रीटमेंट के साथ में ORS पाउडर मुख्य रूप से दिया जाता है, जिसे प्रतिदिन
2 पाउच 1-1 लीटर पानी में मिलाकर देना होता है। साथ ही मरीज को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दस्त को तुरंत ही नहीं रोकना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि दस्त को तुरंत रोकने के लिए लोप्रामाइड टेबलेट दे देते हैं, जो कि मरीज को काफी नुकसान पहुंचाती है। तो दस्त को तुरंत नहीं रोकें और धीरे धीरे इसका इलाज करें। तो इस तरह से ये पूरा इलाज 5 दिन तक दिया जाता है और अगर उससे भी ज्यादा फायदा नहीं मिलता है तो 1 या 2 दिन और बढ़ा दिया जाता है। गर्मी में हुई पेट दर्द, उल्टी, दस्त इस इलाज से ज्यादातर ठीक हो जाते हैं। अगर फिर भी दस्त ठीक नहीं हो रहा है, पूरे दिन में 5 से 10 बार हो रहा है, तो उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाता है। तो ये रहा गर्मी में होने वाले पेट दर्द, उल्टी तथा दस्त का कंप्लीट ट्रीटमेंट। आपको जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।